ठीक है, वो आंसर्स कर रहे हैं. दिस डेटा इज बिलोंग्स टू लाइक दैट टाइप ऑफ पार्ट. मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी आर आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर फैकल्टी. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस डेटा. अब जैसे कि सिमरन ने फर्स्ट क्वेश्चन का बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी थी. तो बेसिकली वी कैन से दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डेटा प्रोसेसिंग. व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? अभी आपने SQL भी पढ़ा है, आपने वो भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं, एक्सेल भी पढ़ा है. डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? एनी आइडिया? जो आपने अभी किया ना, डुप्लीकेट वैल्यूज, यू आर जस्ट पेयरिंग योर डेटा फॉर द डैशबोर्ड. तो सिमरन, अगर आप क्वेश्चन एक बार ओपन करो जरा, क्वेश्चन थे. क्लियर हुआ? शिप्रा एंड प्रीति, आपने प्रोसेस किया था? सर पूरा नहीं किया. बट ये क्वेश्चंस गाइस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी आपको जो भी टास्क मिलेगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, आई नीड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर डेटा. सो आपको उसको नोट डाउन करके उसके अकॉर्डिंगली ही डेटा डिजाइन करना होगा. ठीक है, मैं आपको इस तरीके से लिख के नहीं दूंगा. इस टाइप के रिलेटेबल पार्ट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ जॉब सपोर्ट्स में आते हैं. बट वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, so once you closely working with the directors and senior management, तो वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, फटाफट फटाफट ये रिक्वायरमेंट है, उसको आपको नोट डाउन करके आपको प्रोसेस करना होता है. तो बी केयरफुल फॉर दिस. ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या था? सेकेंड क्वेश्चन प्रोसेस क्या था? इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, लगे हाथ, अभी चल ही रहा है. सेकेंड क्वेश्चन में ये था कि क्या लिखा है, वी हैव कलेक्टेड दिस. ओके, सो यहाँ पे था कि जो रेस्पॉन्स आई थी, तो वो मतलब डोमेन लीडर्स एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्दर वंस हैव रिस्पोंडेड. ओके, सो डिस्कॉर्ड आईडी वाला शीट कहाँ गया? ये रहा, डिस्कॉर्ड एंट्रीज है. तो इसमें डेटा है. अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो यूजर आईडी है उनको, जैसे कि डोमेन हेल्पर्स भी इसमें है और डोमेन लीडर्स भी है. तो वो चाहते हैं कि ये डिस्कॉर्ड आईडी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे रैंडम यूजर्स है, ये लोग रजिस्टर्ड वाले नहीं है, ये लोग अलग से आए हुए हैं. तो इनके अलावा जो बाकी है, जो हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स है, उनका डिस्कॉर्ड आईडी भी उधर ही होना चाहिए जहाँ पे उनका बाकी डेटा है, जैसे कि ईमेल एड्रेस ले लो या फिर कॉलेज नेम वगैरह. तो फिर मैंने उसको डाल दिया था उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में. जैसे ये हो गया डोमेन हेल्पर्स, तो मैंने साइड में उनके डिस्कॉर्ड यूजर नेम डाल दिए थे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे. एंड सिमिलरली डोमेन लीडर्स के लिए ये रहा. ओके, so basically I'm just miss that particular point कि एग्जैक्टली हमें आइडेंटिफाई क्या करना था उसमें. जो यहाँ पे डेटा हमें मिला हुआ है ऑलरेडी डोमेन लीडर्स और हेल्पर्स में, उनके अलावा कोई और भी था क्या? एज इन ये लोग तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा इफ कोई और था जो रजिस्टर्ड नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल दिस रैंडम यूजर 1 2 3, दीज आर नॉट द रजिस्टर्ड वंस, दीज आर द एक्स्ट्रा पीपल. तो उसने कहा कि जो रजिस्टर्ड है तो उनका डिस्कॉर्ड यूजर नेम उनको चाहिए एक ही प्लेस में विद अदर डिटेल्स. तो वो आपने उसको सेग्रीगेट कर लिया था अलग अलग बकेट्स वगैरह में. बकेट बनाई थी इसकी अलग से? क्या इसको बकेट में कन्वर्ट किया था सेपरेटली? बकेट में तो ऐसे मतलब ऐसे छोटा सा ही डेटा था तो वो तो दिख गया था. तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके चेक कर लिया था मैच करने के लिए कि कौन कौन सा है, एंड देन उस हिसाब से मैंने डाल दिया था डिस्कॉर्ड यूजर नेम. ग्रेट. नाउ स्विच टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड क्वेश्चन इज दिस. तो यहाँ पे स्कोरिंग का लिखा हुआ है. ओके, स्कोरिंग वाला लास्ट शीट है. तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस का स्कोर रखा गया है. तो अब ये बोल रहा है कि जो स्कोरिंग वाले हैं उनको वैलिडेट करना है कि वो एक्चुअल इनवाइटेड यूजर्स है या नहीं. अगर वो एक्चुअल इनवाइटेड यूजर्स है तो उनके बाकी डिटेल्स चाहिए. जैसे कि इस वाले फोल्डर में ये वाले डिटेल्स नहीं थे जो मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, तो यहाँ तक ही था बस. तो दीज आर द यूजर्स हु वर रजिस्टर्ड. सो फिर अगेन आई कॉपीड दिस एंड हेल्पर्स वाले पे जाके मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करी, तो आ गया कि हाँ सारे वही से थे. फिर मैंने वहां से उनका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और जेंडर फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो खाली था.
ग्रेट, ठीक है। एंड द लास्ट वन, उसको भी कंप्लीट ही कर दो। लास्ट वाला था faculty of each college which collected this. It's not faculty may have filled this from such leaders and helpers. We need to identify if the faculties are from the same associated college as the leaders or not. So faculty वाली data यहाँ पे teacher details बोलकर है. So now इसमें मैंने क्लीन करा हुआ है, उससे पहले कुछ जैसे कि वो बोल रहा है कि शायद इसमें गलती से डोमेन लीडर्स ने भी डेटा डाल दी होगी जो था। आई थिंक 3-4 डेटा वर फ्रॉम डोमेन लीडर्स, तो उसको क्लीन करने के बाद बाकी जो टीचर बचते हैं तो उनका कॉलेज वही लीडर वाले रजिस्टर्ड कॉलेज के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो व्हेन आई चेक्ड अगेन यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो वो मैच कर रहा था एग्जैक्ट, लाइक जो भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है वो उधर भी था। तो ये क्लीन करने के बाद दिस इज द रिक्वायर्ड डेटा। Okay, one question is from my side. आपने मैच के लिए क्या यूज किया, कैसे मैच किया डेटा को? तो मैंने यहाँ से कॉलेज का उठा लिया नाम and then I pasted, like for example I take this और and I go to domain leaders, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। then I use conditional formatting for this. लुकअप यूज कर सकते हैं इसमें? पर से जब छोटा डेटा तो आई थॉट कि लाइक तो यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहा है, दैट मीन्स कॉलेजेस एग्जैक्टली है जो रिक्वायर्ड है। So whenever okay, so यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन के लिए बोलूंगा, करेक्शन के लिए इन द सेंस दिस इज योर अप्रोच, योर अप्रोच इज करेक्ट, ठीक है। आपको डेटा मैच करके आप आराम से देख पा रहे हो, बट आपको अप्रोच क्या अपनानी है, जब भी कोई मैचिंग वाला फॉर्मेट आता है ना, ऑलवेज लुक फॉर द लुकअप, ठीक है। जब आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, या कभी आप इस तरीके से कोई भी डेटा प्रोसेस करोगे, ऑलवेज यूज लुकअप एंड रेफरेंसेस। This approach is working, but the lookup and references is a standard approach, और वो थोड़ा as per the conditional formatting वो ज्यादा precise है as compared to this। अभी तो छोटा डेटा है, आपने बहुत आसानी से काम कर लिया, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में दिस प्रोसेस इज नॉट वर्क। ओके, तो इसको टर्न करना कि आप लुकअप एंड रेफरेंसेस यूज करो, उसके साथ में आप उसको प्रोसेस करो। ओके, so this is a part of job support. So guys, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि job support is it's not a easiest part, क्योंकि इसमें अलग अलग डोमेन के साथ में काम करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास टास्क आ रहे हैं, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको फ्लावर एरो का भी भेजा हुआ है कि फ्लावर एरो में क्या इश्यूज आए थे, तो वो हमने आइडेंटिफाई करके उनको सॉर्ट आउट किया था। अभी मेरे पास एक और डेटा है, उसमें भी मैं आपको एक टास्क आप लोगों को दूंगा कि आई वांट टू फाइंड आउट दी लाइक टास्क होगा उसके अंदर कि मेरे को एक न्यू कस्टमर चाहिए। आई डोंट वांट टू बी रेफरेंस कस्टमर। कि 3 महीने मैंने, एक क्वार्टर मैंने पूरा वर्कआउट किया, एंड मैंने तीनों महीने में कौन कौन से न्यू कस्टमर्स ऐड ऑन किए, एग्जैक्टली मेरे पास कितने कस्टमर्स आए हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंक्ट काउंट निकालने के लिए। तो वो मैं एक्सेल में आपको निकालने के लिए दूंगा, बिकॉज वो वाला पार्ट मैंने आपको बताया नहीं है, बिकॉज रियल टाइम पे काम करते करते मेरे को भी एक चैलेंज आया था, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने वो पर्टिकुलर टेक्निक यूज किया था, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, सो नाउ इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज कनेक्ट टू सिमरन, ठीक है, वो आपको क्लियर करेंगे रिगार्डिंग टू दिस, व्हाट्स द क्वेश्चन, हाउ वी सॉल्व इट, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करके कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, ठीक है, एक ये काम दिया था, उसके अलावा कोई और काम दिया था मैंने? आई थिंक कार वाला डैशबोर्ड कार वाला डैशबोर्ड आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसमें आई थिंक कोई चैलेंजेस किसी को, कार वाला जो डेटा प्रोसेस कर रहे थे। यस, बोलो बोलो भाई बोलो। कार वाला करा नहीं है, कार वाला नहीं किया? तो आई थिंक कार वाला शेयर नहीं करा गया था, बस तो याद ही कार नहीं वाला नहीं बोला था आपने। मैंने बोला नहीं था, बट आई थिंक मैं उस पर काम कर रहा था, जब आई थिंक सुंदर भी वर्कआउट कर रहे थे उस पर, कार वाले पे, तो हम उस पर वर्कआउट कर ही रहे थे, है ना। तो मेरे पास 4 डेटा सेट थे। एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। माय स्क्रीन इज विजिबल टू? यस सर।
ओके, सो मेरे पास चार स्क्रीन, हमने मोबाइल यूजेस पे काम किया था, राइट? Yes, sir. दिस वन इज द रिपोर्ट्स, लेट मी ओपन इट। ये रिपोर्ट्स हम लोगों ने बनाई थी, बट मैंने उसको सेटल डाउन नहीं किया था। उसके बाद तो मैं खुद ही गायब हो गया था, लंबा। ओके, सो इस वाले को हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, राइट? इसके बारे में सबको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, या इसमें अभी भी कोई डाउट है? तो पूरा डेटा था। ओके, तो नाउ अभी तक मोबाइल यूजेस वाले में कोई डाउट है? मोबाइल यूजेस वाले डेटा सेट में? यस। No, sir. इसका ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, मतलब मैं जाने से पहले इसको कंप्लीट करवा दिया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था ये। हमें सिर्फ डैशबोर्ड डिजाइन करना था इसमें, क्योंकि कोई टैक्स वगैरह कुछ भी हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक सिमरन आपने कंप्लीट किया था इसको, हमारा डिस्कशन हुआ है Yes, sir. पूरे Yes. डैशबोर्ड पे। उन्नति आपने भी किया यस सर। है ना? सो ठीक है, इसको हम करते हैं इस वाले प्रोजेक्ट को रैप अप। अब मैं आपको एक छोटा सा पार्ट नया डेटा सेट के साथ में प्रोसेस करना करवाऊंगा, ठीक है? उस पर हम लोग काम करेंगे। तो एक चीज थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी, हमने डेक्स हमें स्टार्ट करना था, बट उससे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग पे हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था, यस और नो? मैंने आईबीएम का कुछ बताया हो आपको? आईबीएम का डेटा दिया था कुछ? हेलो? नो सर, नहीं आईबीएम दिया? डेटा नहीं दिया था। नहीं, मैंने आईबीएम का एक लिंक दिया होगा शायद, डेटा मॉडलिंग सिखाते समय मैंने शायद डेटा मॉडलिंग आपको आपको बताई थी, या किसको बताई थी? सॉरी, ट्यूसडे ही मैंने शायद दूसरे वाले बैच में बताई है मे बी। तो हम एक डेटा पिकअप करेंगे, बट बिफोर दैट आई एम स्टार्टिंग द वन ऑफ द पार्ट, दैट पार्ट इज रिलेटेड टू द डेटा मॉडल व्यू, लाइक दिस वन। ओके, सो इसके लिए हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से डेटा मॉडलिंग एग्जैक्टली वर्कआउट करती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। तो वेन एवर यू आर वर्किंग विद अ कंपनी, ठीक है, जब भी आप किसी भी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डेटा, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अगर काम कर रहा हूँ, सो वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएसआर। डीएसआर इज व्हाट? डेली सेल्स रिपोर्ट। प्लीज, वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दीज आर द कोर टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉर्पोरेट टीम। तो आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहो, व्हाट इज डीएसआर, व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे बताऊंगा जो एग्जैक्टली एमबीए में पढ़ाते हैं, और हम कॉर्पोरेट में उसको ऑफिशियली यूटिलाइज करते हैं। आप इसे रेगुलर लाइफ में यूज नहीं कर रहे होगे, कॉर्पोरेट में हम उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो मैं वो पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो विल डिस्कस अबाउट सेल आउट, सेल थ्रू क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरे तरीके से देखने वाले हैं। एक होता है SOH, स्टॉक इन हैंड, कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पाइपलाइन रिपोर्ट्स कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं डेटा मॉडलिंग के बारे में।
आज हम इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नाउ आई थिंक मैं एक चीज कंसिडर कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विथ डैशबोर्ड डिजाइनिंग। डैशबोर्ड डिजाइनिंग में आपको कोई चैलेंज, मतलब आपको अब इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है कौन सा ग्राफ बनाना है, कौन सी चीज को कैसे दिखाना है, इसमें कोई चैलेंज आप लोग फेस कर रहे हो? नो सर। नो सर। ये चीज समझ में आ रही है ना, कौन सा ग्राफ किस जगह दिखाना है, कैसे दिखाना है, बिकॉज दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डैशबोर्ड डिजाइनिंग और डेटा एनालिस्ट फील्ड। क्लियर है? ठीक है। तो गाइस, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बोला था क्योंकि देखो, डेटा निकालना में कोई भी आपको, हर कंपनी में हर कोई बता देगा कि भाई हमारा डेटा यहाँ स्टोर होता है और निकालते ऐसे हैं, फिल्टर करके ऐसे फैच करते हैं। बस वो फिल्टर करके फैच आने के बाद की जो कहानी होती है वो आपको प्रोसेस करनी होती है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन इज नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू, बट डेटा डिजाइनिंग और डैशबोर्ड डिजाइनिंग इज द चैलेंज फॉर अस। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं आपको डेटा मॉडलिंग का एक छोटा सा पार्ट बताने वाला हूँ, तो डेटा मॉडलिंग क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्यूटोरियल आईडीएफ, यस। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक इन द मार्केट, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा, बिकॉज इसमें सारी चीजें इन डिटेल्ड दी हुई हैं विथ फिगर, कि आप उसे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने आप लोगों को चैट में इसका लिंक मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ जिससे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, एक इंटरव्यू जब आप देने बैठते हो ऑन पावर बीआई, आज ही मैंने इन्फोसिस का दिया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन उसके शेयर करने वाला हूँ कि इन्फोसिस वाले क्या एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या उनकी बेसिक डिमांड्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो मेरे से बेसिक क्वेश्चन पूछा था वो डेटा सोर्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, जब भी आप किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे होगे, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, क्लियर? अब डेटा सोर्स में भी कुछ पॉइंट्स में आपको की पॉइंट्स बता दूंगा कि उन डेटा सोर्स के बारे में ही आपको पढ़ना है और बातों को कैसे घुमाना है। तो फर्स्ट डेटा सोर्स, important data source is what? CSV, because this is also a relatable part of data modeling, data source. ठीक है, सेकंड डेटा सोर्स इज व्हाट? डेटाबेस। तो वो डेटाबेस, जब आपने बोला ना कि हम डेटाबेस से डेटा फैच करते हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी देते हैं पावर बीआई की, वो सीधा एक क्वेश्चन पूछेगा, विच डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस आप यूज करते हैं, कौन से यूज करते हो आप? एनी आइडिया क्या बोलोगे, कौन सा डेटाबेस यूज एक्सेस के लिए बोलोगे? एसक्यूएल सर्वर मत बोलना, बिकॉज हमने उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? माई एसक्यूएल पे। ऑलवेज यूज माई एसक्यूएल की, वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल टूल इन माई कंपनी टू कनेक्ट द डेटाबेस विद द पावर बीआई। ठीक है, और कई बार वो पूछेंगे आपने शेयर पॉइंट यूज किया है। शेयर पॉइंट इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर टूल जहां पर फाइल शेयर की जाती है या जहां पर रिपोर्ट शेयर किए जाते हैं, बिकॉज वहां पर एक हायरार्की, मतलब एक लेवल टू लेवल सिक्योरिटी क्रिएट की जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन एवर वी आर वर्किंग फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, लाइक हम जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है, लाइक आप लोगों का नाम, नंबर, ईमेल आईडीज, आप लोगों की आईडीज, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास अवेलेबल रहती हैं, बट दीज आर द कॉन्फिडेंशियल फॉर फॉर माय टीम। ठीक है, मेरी टीम इन सब चीज़ों को हाइड करके रखती है। सो यहाँ पे हमारे उसमें भी एक हायरार्की होती है कि किस लेवल तक वो पूरा डेटा दिख सकता है, उसके बाद वो डेटा कभी भी कहीं बाहर डिस्क्लोज नहीं होगा। सो दिस इज अ पॉइंट। शेयर पॉइंट एक तरीके से एक डेटा शेयरिंग पॉइंट भी आप समझ सकते हो, बट शेयर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एन CRM टूल। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट और जो बिग स्केल कंपनीज होती हैं वो लोग यूज करती हैं इसको। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप इसको यूज करते हो। एंड द फोर्थ वन इज दी वेब कनेक्टर। ये आपको बताना है, जब इंटरव्यू दे रहे होगे ना, तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीजें यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो दीज आर द पार्ट कि यहाँ पे कितने सारे पार्ट्स आते हैं।
नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा मॉडलिंग इन दैट फेज? अब आपने बोला कि मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है CSV फाइल में, कुछ डेटा आ रहा है किसी टीम का डेटाबेस में, ठीक है, और कुछ डेटा मैं शेयर पॉइंट से लेता हूँ, कुछ डेटा मैं वेब कनेक्टर से लेता हूँ। तो अब आपके पास क्या होगा, डिफरेंट अलग अलग टेबल्स आती रहेंगी, ठीक है। हर कंपनी के अंदर इसी तरीके से होता है, चाहे आपका HR डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के पास एक पर्टिकुलर शीट या हर पर्टिकुलर टीम पर्टिकुलर डेटा डेटा लोकेशन नहीं होती, मल्टीपल डेटा लोकेशन होती है, हमें वहां से डेटा फैच करना होता है। अब पॉइंट आता है कि एक फिर डेटा मॉडलिंग का काम क्या होता है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको मैंने बोला एक स्टोर ओपन करना है, या फिर मैंने बोला एक ट्रेनिंग हमें ऑर्गेनाइज करनी है किसी कॉलेज के अंदर। सो व्हाट काइंड ऑफ टेबल्स आर देयर? कौन कौन सी टेबल्स होंगी? पहली, फैकल्टी की टेबल होगी मेरे पास अलग से। मेरे पास फैकल्टी की टेबल की एक पूरी कंप्लीट रेंज होगी, यार मेरे पास कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, किस किस टेक्नोलॉजी की फैकल्टीज हैं, और वो फैकल्टीज की डिटेल्स क्या है, ईमेल आईडीज क्या है, उन फैकल्टीज की एम्प्लॉय आईडी में जनरेट करूंगा, ऐसे मतलब मल्टीपल डिटेल्स वो उसमें रखूंगा। और दूसरी टेबल होगी मेरे पास किसकी? स्टूडेंट्स की। तो अब इन दोनों के बेसिस पे मेरे को क्या करना है, मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग इन द सेंस क्या बोलते हैं मैपिंग को? मैपिंग इज व्हाट, हर स्टूडेंट हर कोर्स में एनरोल नहीं होता, पर्टिकुलर किसी कोर्स में एनरोल्ड होगा। जैसे आप लोग एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल्ड हो, अब मैं आप लोगों के में से भी बात कर लेता हूँ। तो आप लोग बहुत सारे लोग, सम ऑफ फ्यू पीपल्स आर एनरोल्ड फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है। आप लोगों में से आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो डेटा साइंस तक भी जाएंगे, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल, AI मॉडल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो सिर्फ BI टूल को स्टडी करेंगे सॉरी, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि मेरे पास एक कैटेगरी है, बट आई हैव सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ। मेरे से अगर कोई पूछेगा BI में मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो बहुत सारे आ जाएंगे। अगर मुझे कोई पूछेगा एक्सेल में कितने स्टूडेंट है, बहुत सारे आएंगे। अगर मुझे कोई पूछेगा सीक्वल में कितने स्टूडेंट है, बहुत सारे आएंगे, बिकॉज दीज आर द कॉमन पार्ट्स इन दी डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस, हर एक चीज में कॉमन पार्ट था। Once you discuss with me how many students you have in machine learning and artificial intelligence, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन आएगी कि आप, अगर मैं आपको डेटा एनालिस्ट में 100 स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तो मशीन लर्निंग में आई जस्ट टोल्ड यू 25-30 स्टूडेंट्स इन दिस। 30% 40% लोग होते हैं जो इधर इस चीज को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हमारे पास 70-80% लोग, मैक्सिमम 70% लोगों की बात करूँ, 70-60% लोग जो है वो मोस्टली डेटा एनालिस्ट और डेटा बिजनेस एनालिस्ट वाली पोजीशन के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट कि हमें तब भी मैपिंग करनी है, हमें दोनों टेबल्स में मैपिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा? कोर्सेज। ऑन दैट कोर्सेज बेसिस वी कैन डिसाइड कि आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, किसका किस पर्टिकुलर मॉडल में वर्कआउट करवाना है, ठीक है। तो अगर मुझे ग्राफ क्रिएट करना होगा, क्योंकि टेबल तो अलग अलग है, फैकल्टी की टेबल अलग है और किसकी टेबल अलग है, स्टूडेंट की टेबल अलग है। इन दोनों टेबल्स में रिलेशन क्रिएट करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। Okay, so data modeling is what? Data modeling is the process of creating a visual representation of either a whole information system or part of it communicate connection between data points and structures. तो सपोज मेरे पास दो ग्राफ है, मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज करके बताऊंगा। मेरे पास दो ग्राफ है, दोनों एक दूसरी टेबल पर डिपेंडेंट है। मतलब फैकल्टी का ग्राफ स्टूडेंट की टेबल पर डिपेंडेंट है और स्टूडेंट का ग्राफ फैकल्टी की टेबल पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अगर मेरा रिलेशन क्रिएट होगा इन दोनों टेबल के बीच में, तभी वो ग्राफ चलेंगे। अगर रिलेशन क्रिएट नहीं होगा तो उस ग्राफ में वो चीज प्रोसेस नहीं करेगी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, रियल टाइम एग्जाम्पल इज व्हाट, अगर मैं आपको अच्छे से ट्रेंड कर रहा हूँ, पॉइंट समझना, अगर मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ या अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, जो भी वर्ड्स यूज करना चाहो, तो आपका आगे परफॉर्मेंस कैसा होगा? अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग ऑन मी, मेरी टेबल पे आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, ओके। वंस वी सेड कि मैं आपको इंडिविजुअल बेसिस पे
एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने बोला सिमरन का परफॉर्मेंस कैसा है, तो सिमरन इज परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग द लॉट ऑफ डेटा, तो सिमरन का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। एंड सपोज मैंने उन्नति का परफॉर्मेंस लिया, उन्नति 3 डेटा सेट पे काम कर रही है, सिमरन 5 डेटा सेट प्रोसेस कर रही है, तो उसका मतलब क्या हो गया, सिमरन का परफॉर्मेंस अच्छा है, उन्नति का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर नहीं भी हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल बेसिस। तो इंडिविजुअल बेसिस पे तो वो ग्राफ चलेगा चलेगा, लेकिन जब हम रिलेटेबल बेसिस पे ग्राफ देखेंगे कि प्रोसेस कैसा चल रहा है, मेरे बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसा है, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा मॉडलिंग की। हमें मॉडलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा दोनों टेबल के बीच में, तभी हमारे वो ग्राफ्स आपस में वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग का बेसिक गोल क्या है कि ये क्या करता है, ये 2 या मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम करता है। इसमें भी मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट बताऊंगा, स्नोफ्लेक स्कीमा बताऊंगा, ठीक है, और स्टार स्कीमा बताऊंगा, जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि यार लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा या कम टेबल या ज्यादा टेबल के साथ में किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है, रिलेशन कैसे क्रिएट करना है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन दिस। ठीक है, इस पे भी वही पर्टिकुलर जॉब होती है, ऐसा नहीं है कि इस पे जॉब नहीं होती, इस पे एक पर्टिकुलर जॉब निकलती है मार्केट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और जिसको ये दोनों चीजें आती है ना, यू आर द किंग ऑफ द मार्केट। आपको जॉब्स की बिल्कुल कमी नहीं है मार्केट के अंदर, बहुत आसानी से मिलेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, किस किस टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं। अब मैं आपको एक रियल टाइम सिचुएशन बताता हूँ जो मेरे साथ में आजकल हो रहा है। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन कंसेप्चुअल डेटा मॉडल राइट नाउ। कैसे, रीजन बताता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, आई एम वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ कंपनी, नॉट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी। ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब होता है मैं एक ऐसी पोजीशन पर काम कर रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल कंपनीज का डेटा है। ओके, सो व्हाट इज अ कंसेप्चुअल डेटा? कंसेप्चुअल डेटा इज दिस। क्या दिखा आपको के अंदर? एनी आइडिया, कोई बताएगा क्या दिख रहा है आपको कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग में? हेलो, अरे कहाँ गए भाई, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यही है सर, यही हाँ, है। तो देख के बताओ आपको क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग में अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर सिर्फ प्रोसेस बताइए। एक टाइम है, प्रोडक्ट है, सेल्स है और स्टोर है। इज देयर एनी अदर डिटेल्स इन दिस? कोई और No. डिटेल नहीं है ना? तो जब आपको सिर्फ प्रोसेस बताई जाती है कि भाई हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है लॉजिस्टिक में या कहीं भी हमारे पास सेल्स के लिए, वो इधर आएगा, पार्टनर्स के पास आएगा, पार्टनर से पैम लेवल मतलब मार्केट लेवल पे चेकआउट होगा, पैम उसको अप्रूव्ड करेगा, फिर कोटेशन जाएगी, फिर आगे ये होगा, फिर आगे ये होगा। दीज आर माई स्टेप। तो मैंने अंदर का डिटेल नहीं बताया कि एग्जैक्टली आपको डिटेल क्या कलेक्ट करना है, वी डोंट हैव। हमारे पास क्या है, सिर्फ कंसेप्चुअल डेटा है। और कंसेप्चुअल डेटा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है कि टाइम, प्रोडक्ट, सेल्स एंड स्टोर। अब टाइम और प्रोडक्ट ये दोनों इंडिविजुअल एंटिटी हैं, बट बोथ आर डिपेंड्स ऑन व्हाट, सेल्स। क्योंकि टाइम एंड प्रोडक्ट दोनों सेल्स पे डिपेंड करते हैं। ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट कभी भी कुछ भी बिक रहा हो। अब सर्दियां आ गई तो हाफ टी शर्ट मार्केट में सेल होंगी नहीं, टाइम इज डिपेंडेंट ऑन दिस। एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, सिंपल सा। ठीक है, और सेल्स इज डिपेंड्स ऑन स्टोर। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट कि किस तरीके से ये एक फ्लो बना है। ये होती है क्या, कंसेप्चुअल मॉडलिंग, कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग। अगर मैं इसका एक पूरा छोटा सा एक पार्ट बताऊं तो इन्होंने एक सिंपल से लिखा है, दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज डोमेन मॉडल्स एंड ऑफर अ बिग पिक्चर व्यू of what the system will contain, how it will be organized। सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि भाई मैंने आपको बता दिया एक ऐसा प्रोग्राम कराना है, बट उसको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कैसे करना है, दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एन, जो हमें अभी हम हमारे घर में एक प्रोग्राम हुआ था, दैट वन इज श्रीमद भगवत गीता। ठीक है,
7 days, 8 days program था. 7 days is the puja and the last day is for the Havan and Bhandara. ठीक है. But this is also a modeling part. उसमें भी हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे. उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे वी आर वर्किंग ऑन इट कि हमारा प्रोसेस जो है ना वो स्मूथली रन करता रहे. जब हमने एक सर्टेन आइडेंटिफाई किया कि हमारे इधर एक ऐसा प्रोग्राम है तो वी आर यूजिंग व्हाट कंसेप्चुअल डेटा. हाँ ठीक है, ये चीजें करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग इस चीज को प्रोसेस करेंगे. व्हेन वी डीप डाइव इन दिस, मैंने एक जंप मारा और डेटा के और अंदर घुसा, तो वहां पर मेरे पास एक लेवल अप हो गया. कौन सा? लॉजिकल डेटा मॉडल. लॉजिकल डेटा मॉडल इज व्हाट? दे आर लेस एब्स्ट्रैक्ट. ये एब्स्ट्रैक्ट था. दे आर लेस एब्स्ट्रैक्ट, provide greater detail about the concept and relationship in the domain under consideration. मतलब एक बात हो गई. अब मैं डिटेल में घुस गया कि भाई एग्जैक्टली आपको डिटेल्स क्या क्या चाहिए. पॉइंट समझे? एग्जैक्टली आपको डिटेल्स क्या क्या चाहिए जिससे मैं उस चीज को रिलेट कर पाऊं. तो फॉर एग्जाम्पल डेट में मेरे पास काफी सारी चीजें थी, प्रोडक्ट में मेरे पास काफी सारी चीजें थी, बट वंस वी जंप टू द सेल्स टेबल, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इज रिलेटेबल फॉरेन की एंड डेट इज द फॉरेन की, एंड स्टोर के साथ में जब रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं तो स्टोर आईडी इज द फॉरेन की. तो दीज आर द रिलेशन. तो ऊपर तो हमने एक ओवरव्यू फॉर्मेट में बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक रिलेशन क्रिएट होगा. जस्ट हम उसमें और डिटेलिंग फॉर्मेट में जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? लॉजिकल डेटा मॉडल. इनको हम बोलते हैं क्या? लॉजिकल डेटा मॉडल. यहां तक चीजें क्लियर हुई? थियोरेटिकल है, पहले बता रहा हूँ. यस सर. ठीक है. और इसकी थ्योरी बहुत जरूरी है और इसको समझाया भी सिर्फ थ्योरी के थ्रू जाता है. इसको मैं प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा ना तो आपको थोड़ी देर के लिए देखने को मिलेगा. हर बार ये चीज आपकी प्रोसेस नहीं हो रही होगी. अच्छा, आप लोगों ने ईआर डायग्राम तो पढ़ा ही है सीक्वल में. यस सर. मुझे याद है सीक्वल में मैंने आपको ये बताया होगा ईआर डायग्राम के साथ में. चलो और डिटेल में जाते हैं. दैट वन इज कॉल्ड व्हाट? फिजिकल डेटा मॉडल. फिजिकल डेटा मॉडल में आपको क्या डिफरेंस मिला? यस सुंदर, क्या डिफरेंस मिला फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा में? डेटा टाइप भी. करेक्ट. दे आर प्रोवाइडिंग द स्कीमा. अब आपको स्कीमा मिल गया एग्जैक्ट. हाउ डेटा विल बी फिजिकली स्टोर्ड विद इन अ डेटाबेस, एज सच दे आर लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल. ऊपर वाले में कॉन्सेप्चुअल में हमें कुछ नहीं मिला, इसमें हमें डिटेलिंग मिली. बट जब हम डेटा पैचिंग भी या डेटा एक्सट्रैक्शन पे आएंगे ना, जब आप एग्जैक्टली किसी शेयर पॉइंट से या किसी डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे, जो फिजिकल डेटा मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका डेटा टाइप ही एक मेजर रोल प्ले करेगा कि एग्जैक्टली सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपका var में और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आपका इंटीजर में, तो क्या वो फैच हो पाएगा? नहीं, उसको सेम करना पड़ेगा. तो सेम करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई वी आर जंपिंग टू दी व्हाट? किसके लिए जंप करते हैं हम सर? फिजिकल मॉडलिंग के लिए जंप करते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमें ये इश्यूज आपको हर बार देखने को मिलेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक सो फजलोर ने ये ज्वाइन किया है कि नहीं किया. फजलोर अगर ज्वाइन करते तो फजलोर आपको रियलिटी बताते. उनके साथ में अभी उनको भी जॉब सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग. जॉब सपोर्ट इन द सेंस वो कभी कभी ही इज माय स्टूडेंट, तो वो कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. तो उन्होंने ये चीज फेस की हुई है कि उनको फिजिकल मॉडलिंग में उनके जो डेटाबेस में प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम हो गई थी. एक आधा डेटा वेरकेर में, आधा डेटा इंटीजर में था, तो उनको उसको कास्टिंग करके चेंज करना पड़ा था. दिस इज अ पॉइंट व्हाई फिजिकल डेटा मॉडलिंग इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, और डीप डाइव फॉर्मेट में जाते हैं. तो कितने डेटा मॉडलिंग है हमारे पास? टोटल 3 डेटा मॉडलिंग होती है. जब भी आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, बिकॉज आप लोग अभी न्यू हो तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. टाइप्स ऑफ डेटा मॉडलिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है. तो कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल. ठीक है, ये अपने माइंड में, मतलब ये डॉक मैंने आपको दे दिया, इसको रट लेना अच्छे से
तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो डेटा मॉडलिंग प्रोसेस क्या होती है? डेटा मॉडलिंग प्रोसेस में बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें तो वी हैव टोटल 6 स्टेप्स इन दिस। तो 6 स्टेप में बहुत सिंपल सी चीज है, आइडेंटिफाई द एंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिफाई द एंटिटीज का मतलब क्या हो गया? यस, अरे इसको पढ़ के भी बता दो भाई। द प्रोसेस ऑफ डेटा मॉडलिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, इवेंट, कॉन्सेप्ट एंड रिप्रेजेंटेड इन द डेटा सेट इज टू बी मॉडल्ड। Each entity cohesive and logical discrete for all others। यहाँ पे क्या कर रहा था? ये भी तो आइडेंटिफाई कर रहे थे, these are your entities। तो जब एंटिटी मैच करेगी तभी तो आप मॉडल कर पाओगे। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई की प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंटिटी। की प्रॉपर्टीज क्या होता है? की प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज क्या होगा किसी एंटिटी की? तो एक सिंपल क्वेश्चन आप पूछता हूँ, व्हाट्स अ की स्किल सेट? आपके की स्किल सेट क्या है? अब आपने इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपका की स्किल सेट क्या है? की स्किल सेट का मतलब क्या हो गया? अरे बोलो की भाई। हाँ, मतलब की स्किल हो गया, जैसे हमारे लिए एक्सेल, एसक्यूएल, ये हमारे की स्किल हो गए ना। तो क्या आप मोस्टली उस पर वर्कआउट कर रहे हो ना? यू हैव गुड नॉलेज इन दिस। ज्यादा काम करते हैं यस, वैसे वही। ही आपके जो एंटिटीज होते हैं उनके की स्किल सेट होता है। लाइक कस्टमर का नेम है, क्या हो सकता है कस्टमर का नेम? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हाँ। है, तो ये जो चीजें होती है ना, एड्रेस है, एड्रेस में बहुत सारी चीजें होती है। हम कस्टमर को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी सिटी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंट्री से, जिप कोड से। दीज आर व्हाट? की प्रॉपर्टीज। की ठीक है, प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज। कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करोगे? मैंने बोला फैकल्टीज और स्टूडेंट की टेबल है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी टेबल और मेरे बीच में कैसे रिलेशन क्रिएट हो सकता है? जनरल आइडिया कोर्स के थ्रू हो सकता है। हाँ। मुझे नहीं पता, आप जावा फुल स्टैक भी कर सकते हो, आप शायद मॉन मॉन स्टैक भी पढ़ रहे हो, मीन स्टैक भी पढ़ रहे हो, मॉन भी पढ़ रहे हो। ठीक है, आप सी भी पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस भी पढ़ रहे हो, आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो। बट अगर मेरे थ्रू रिलेशन क्रिएट करने की आएगी तो मैं कोर्स आईडी के थ्रू रिलेशन क्रिएट करूंगा कि भाई मेरे से पावर बीआई कौन पढ़ रहा है। तो मेरा पावर बीआई का एक पर्टिकुलर कोर्स आईडी होगा, वो कोर्स आईडी मेरा मैच होगा, देन उसके बाद वो आगे प्रोसेस करेगा कि यस दीज आर द लिस्ट जो मेरे साथ में अटैच्ड है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव। तो वो क्या होगा? रिलेशनशिप एंटिटीज, मतलब आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप किससे होगा। मैप एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज कंप्लीटली। ठीक है, तो एक ये होता है पैटर्न डिजाइनिंग वगैरह, कैसे आप उसको मैपिंग कर रहे हो। ठीक है, assign key as needed and decided to degree normalization that balance the need to reduce redundancy and performance requirements। So whenever you are using the data modeling part, तो उसमें एक सिंपल थ्योरी होती है, एक सिंपल सा पार्ट होता है जो हमें हमेशा फिक्स रखना होता है कि आप जब मैपिंग कर रहे हो तो जिस टेबल से आप मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हो उस टेबल, दूसरी वाली टेबल में जो फर्स्ट टेबल होगी जिसे मैप कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर वो डेटा आपका यूनिक हो। ये चीज एक फॉर्मेट होता है कि आपको उसको इस तरीके से रखना है, तो आपका डेटा जो है, आपका जो मैपिंग है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है, and the last one is finalize and validate the data modeling। data modeling is the iterative process that should be repetitive and redefine the business need change। तो ऐसा नहीं होता है एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, नहीं, अगर आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, तो आप आराम से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। दीज आर द 6 स्टेजेस। अगर कोई बोलता है हाउ हाउ कैन यू डू डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई, तो यू कैन से कि मैं 6 स्टेप फॉलो करूंगा
दीज आर द स्टेप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कौन सी वाली स्टेप्स में आप क्या क्या चीजें प्रोसेस करोगे। ओके, बहुत इजी है। एक मेरे पास, आपके पास भी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट वन इज मूवी डीबी डेटा। ठीक है, तो मूवी डीबी डेटा यूज कर लो, या सीक्वल के अंदर आपके पास जो डेटाबेस बने हुए हैं, शकीला है या फिर वर्ल्ड है, उसमें हम मैपिंग परफॉर्म कर सकते हो। मैं वही डेटा डाउनलोड करके इसमें लोड करके उसमें आपको मैपिंग बताऊंगा कि हाउ वी प्रोसीड विद दिस। ओके, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडलिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा मॉडलिंग? हायरार्किकल डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। तो बेसिकली अभी हम जो यूज करते हैं वो कौन सा वाला यूज करते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल यूज करते हैं। वी आर नॉट प्रोसेसिंग विद द हायरार्किकल डेटा मॉडल। One to many relationship in tree like format. In this type of model, each record has a single root or parent which map। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एक व्यू फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ये किस टाइप का दिखता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस टाइप की चीजों की बात कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक उसको लिया, क्या बोलते हैं, अक्षत गुप्ता के बारे में सुना है आपने, जिसने द हिंदू नॉवल लिखी हुई है। ठीक है, इज द राइटर ऑफ व्हाट, या सदगुरु के बारे में सुना होगा, ही इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी। तो सदगुरु के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको ना एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ, आपको एक बहुत सिंपल सा क्लियरेंस मिल जाएगा कि एग्जैक्टली वो होता क्या क्या चीज है। विकिपीडिया खोलते हैं। तो नाउ यू कैन सी सदगुरु इज व्हाट, कौन है? ठीक है, राइटर भी है, ऑथर है ना, बुक के ऑथर भी हैं। ठीक है, और ये धर्म गुरु भी हैं। ओके, योगा गुरु भी हैं। ठीक है, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मतलब द पर्सन इज सिमिलर। अगर मैं इनका बोलूं, इनका डेटा मुझे अगर बनाना है, सो आई एम नॉट यूजिंग रिलेशनशिप मॉडल, आई एम यूजिंग व्हाट? हायरार्किकल मॉडल। क्योंकि पर्सन एक है, वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, पर्सन एक है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कितनी है? मल्टीपल आइडेंटिटी है। ठीक है, कितनी आइडेंटिटी है? मल्टीपल आइडेंटिटी है। ही इज अ ऑथर। ठीक है, धर्म गुरु, गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, धर्म गुरु, और आप और क्या बोला था मैंने? मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, और टेक टॉक वाले को क्या बोलते हैं? जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, फ्रिक्वेंट स्पीकर। तो ये सारी जो चीजें होती है, और योग गुरु, ठीक है, योगी भी हैं। सो दिस इज अ पॉइंट कि एक पर्सन है, उसके मल्टीपल फॉर्मेट है। तो देन अगर हम इनके बेसिस पे चीजों को देखेंगे, तो दैट पर्सन इज कम्स अंडर द व्हाट? किसके अंदर आएगा? हायरार्किकल मॉडल में आएगा। दिस इज अ प्रोसेस कि हम किस तरीके से उसको मार्क करते हैं। सेकेंड वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ईआर डायग्राम आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। तो रिलेशनशिप मॉडल 1970 ईएफ कॉर्ड ने ऑलरेडी दे दिया था, जिसको आप लोगों ने, मैंने भी आपको वही चीज पढ़ाई है सीक्वल के अंदर, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट? आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस आपका इसके अंदर प्रोसेस होता है। ओके, तो मोस्टली आप आरडीबीएमएस प्रोसेस करते हो। अभी मैं उन सारे मॉडल फॉर्मेट पे आऊंगा, जो स्नोफ्लेक और स्टार स्कीमा के बारे में बताऊंगा मैं आपको, कि स्नोफ्लेक क्या होता है और स्टार स्कीमा क्या होता है, उससे आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। ओके, तो रिलेशनशिप मॉडल में आपका ईआर मॉडल आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स आते हैं, डायमेंशनल डेटा मॉडल्स आता है, जो कि ईआर मॉडल्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन्होंने लिख रखा है। अब हम जो उसको बोलते हैं ईआर मॉडल बोलते हैं, एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप। पहले जो ईआर मॉडल्स होते थे, दीज आर द वेरी बेसिक मॉडल्स। अभी जो डेटा मॉडल्स हैं वो आपके कैसे हैं? एनहांस्ड है। मतलब अब हम टेबल पिक्चर आपको देते हैं, पहले टेबल पिक्चर नहीं मिलती थी, पहले सिर्फ क्या मिलता था? एंटिटीज मिलती थी, इस एंटिटी को इस एंटिटी से इस तरीके से अटैच किया गया है। बट अभी आपको टेबल पिक्चर मिलती है, तो आपको ईआर मॉडल्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या होते हैं?
अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग, यार डेटा मॉडलिंग से मिलेगा क्या? अब जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इस टेबल से इस टेबल का डेटा मिलेगा, उस टेबल से इस टेबल का डेटा मिलेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को एक चीज बोल देते थे, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, वो बोलते थे यार ये काम तो हमें ना जॉइंट्स लगा के या सब क्वेरी लगा के वैसे भी कर लेते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। तो फिर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर आपने रिलेशन क्रिएट कर रखा है दोनों टेबल्स के साथ में, तो उसके ये सारी चीजें आपको इम्प्रूवमेंट देगी। क्या क्या? द फर्स्ट वन इज रिड्यूस एरर इन सॉफ्टवेयर डेटाबेस डेवलपमेंट। पहली चीज क्या, अगर रिलेशन क्रिएट है तो जब आप जॉइंट्स पर प्लेट कर रहे हो, जॉइंट्स लगा रहे हो, तो आप आसानी से उसके मॉडल को पिकअप कर सकते हो। इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम डिजाइन अक्रॉस द एंटरप्राइज। मतलब एक सिंपल वो चीज नहीं होती कि हमने डेटा मॉडल कर दिया और आपका डैशबोर्ड रन कर रहा है। यू नीड टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस, कि हमारा एग्जैक्टली डेटा कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इम्प्रूव एप्लीकेशन एंड डेटाबेस परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली सी बात है, रिलेशन आपका क्रिएटेड है तो आप एक रिलेशन टू रिलेशन जाके आप उस चीज को कनेक्टिविटी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डायरेक्टली कोई भी, आप जितने भी हो, आप में से कोई भी मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हुआ है, राइट? सो वी आर इन दी रिलेशनशिप मॉडल। आप एक पर्टिकुलर रिलेशन, मतलब एक मॉडल के थ्रू आए हो, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हुए मेरे से, ठीक है? कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मेरे पास अप्रोच हुआ है। तो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ डेटा मॉडलिंग पार्ट, कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं होता, बट दिस इज एन इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट मोड टू अप्रोच एनीवन, ठीक है? ईज डेटा मैपिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आसान होता है। अगर आपके पास लार्ज स्केल ऑफ डेटा मॉडल्स पे काम कर रहे हो, तो दैट वन इज वेरी इजी फॉर यू। इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टीम। तो बेसिकली डेटा मॉडल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो क्या होता है, ये डेटा स्टोर करता है, ठीक है? अब डेटा निकालना किसको है? बिजनेस टीम को। क्लाइंट को तो हमें डेटा देना होता है ना, डेवलपर नहीं देता। और डेवलपर को क्या करना है? डेटा डिजाइन करके देना है। तो अगर मॉडलिंग गड़बड़ होगी, तो हम रिलेशन क्रिएट करके क्लाइंट को ऑन टाइम प्रिसाइज डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ना, तो डेवलपर और बिजनेस टीम का, बिजनेस टीम और डेवलपर्स के लिए डेटा मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? उसी की वजह से आपका क्या होता है ना, डेटा मॉडलिंग अगर आपका परफॉर्म है, तो आपका जो प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस होती है, वो अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बहुत आसानी से आप उसको लेके चल सकते हो। ओके, तो इसके भी एक पर्टिकुलर टूल्स आते हैं, वो टूल्स आप लोग यहाँ पे, इन्होंने अपने टूल्स दिए हुए हैं, बाकी आप मार्केट में और भी टूल्स इनके परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है? काफी सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल रहती है। क्लियर हुआ? बेनिफिट्स क्लियर हुए? बहुत इजी है, टफ नहीं है। अगर आपको सुनने में टफ लग रहा हो, थोड़ा बोर हुए हो गए, तो ये प्रैक्टिकली तो मैं बाद में बताऊंगा, प्रैक्टिकली बहुत आसान सा है, बट इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल से ज्यादा आपको थ्योरी काम में आएगी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है। ओके, आई होप थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्लियरेंस हो गई होगी। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन related to the data model? अभी तो नहीं है। Okay. No, sir. Is it the No, part sir. of DBMS, database sorry? management system? Onati, please repeat again. Data modeling is a part of DBMS, a database Yes. management system. Yeah, Onati, data modeling is a part of DBMS, Excel, and BI also. Okay. When we are talking about the data preparation, या in a data, when we are talking about the data field, so data modeling is the data modeling plays an important role in this, in the field, ठीक है? Not even in DBMS, not even in Power BI. तो अगर मैं बात करूं तो ये हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डेटा मॉडलिंग।
So data modeling is the most important concept. Yes. Any other question? किसी का और कोई क्वेश्चन? सोच लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूंगा. सोचो. किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है. तो इसको आपको देखना है. आज आपके लिए टास्क है कि आज आपका टास्क ये है कि आपको IBM वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इसके साथ में आपको प्रोसेस करना है और इस टास्क को अच्छे से समझना है. मतलब थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको अच्छे से समझना है. फिर एक छोटा सा पार्ट, मतलब मैं आपको मूवी डीवी डेटा या शकीला डेटा के ऊपर एक मॉडलिंग, पावर बीआई में तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट फिर भी हम इसमें मॉडलिंग वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे. कल के 2 टॉपिक रहेंगे. एक स्नोफ्लेक डेटा, स्नोफ्लेक क्या होता है, एंड द सेकेंड वन इज स्टार स्कीमा क्या होता है. वंस वी डन विद दिस, और कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा. वो प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कंप्लीटली फिनिश्ड. पर हम स्टार्ट कर देंगे डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे. क्लियर है? Got it, sir. ओके. Yes, sir. और एक डेटा मैं आपको देने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड हो जाएगा 10-15 तक. और उस डेटा पे आपको काम करना है. चाहे आप एक्सेल में डैशबोर्ड बनाओ, चाहे आप पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाओ, आपको उस पर डैशबोर्ड डिजाइन करके देना है. ओके, तो ये आपको काम करना है उस पर. ओके. ओके सर. अच्छा, सीवी सिमरॉन का सीवी मैंने करेक्ट करवा दिया था, राइट? नहीं सर, आपने कहा था करवाएंगे, फिर शायद आपका वो आ गया था इवेंट. ओके ठीक है, तो सीवी करेक्ट करवा दूंगा और हम जो है अब सीवी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे. नौकरी जो है वो उसको फिक्सअप करना स्टार्ट कर देंगे naukri.com को. जैसे आपके कॉल्स अरेंज होना स्टार्ट हो जाए, अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन आप लोग डिसाइड कर लेना. बट मैं पैन इंडिया के लिए ओपन कराऊंगा, तो बट अब स्पेसिफिक लोकेशन जिनको एनसीआर में रहना है वो एनसीआर अपनी रखेंगे. तो सीवी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे और जो ऑप्टिमाइजेशन है वो स्टार्ट कर दूंगा अब मैं. ठीक है सर हम्म. मैं तो जॉब कर नहीं पाऊंगी, मतलब इंटर्नशिप ही कर पाऊंगी. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटर्नशिप के लिए ट्राई करेंगे. बैचलर की डिग्री लगेगी. आपका अभी सही. कौन सा ईयर है? सॉरी, उन्नति, आपका ईयर कौन सा है? मेरा सर 3rd ईयर चल रहा है. फाइनल ईयर में हो ना? अभी पेपर आ गए फाइनल ईयर के? 5th सेमेस्टर चल रहा है. 5th सेमेस्टर चल रहा है ना? हाँ ठीक दिसंबर है, में 5th हो जाएंगे. कोई दिक्कत नहीं है. आप एलिजिबल हो, आप ओपन हो जाओगे मार्केट के लिए. ओके सर. बट मैं तो नहीं हूँ ना. हाँ जी प्रीति, सर मैं नहीं हूँ बट अभी आप कौन से ईयर में हो अभी? 4th. 4th ईयर में हो अभी? बीकॉम या बीए? नहीं सर, BCA के मैं 4th सेमेस्टर में हूँ. अच्छा, बीसीए के 4th सेमेस्टर में हो. यस सर. आपको बीसीए के 4th सेमेस्टर में हो तो मैं आपको हम ट्राई कर सकते हैं फॉर द इंटर्न पर्पस. यस सर. ठीक है, इंटर्न पर्पस. आप वर्किंग हो ना अभी? यस सर. और बीसीए कैसे कर रहे हो अभी? फुल टाइम सर कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर सकते हैं फॉर द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन. ओके सर. ठीक है. उन्नति का एक्चुअली क्या है, फुल टाइम है, तो उन्नति को हम एज अ जॉब प्रोफाइल बेसिस पे नहीं डाल सकते. हम आपको इंटर्न बेसिस, उन्नति को इंटर्न बेसिस पे ही जाना पड़ेगा. बाकी सब मूव कर सकते हो. सुंदर, हाँ हाँ आपको मूव करना है. ठीक है, हाँ तो हाँ. बी प्रिपेयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ओपन है अभी कंटिन्यूसली. आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है सुंदर? मेरा हो चुका है 4 ईयर प्लस हो गया ईयर है. हो चुका है ना? 4 ईयर प्लस. हम्म. ठीक है. आप आपको ठीक है, सीक्वल तो आता है ना आपको? हाँ, सिक्वल आता है. सीक्वल आता है ना? एक्सेल सीक्वल आपका अच्छा है, राइट? एक्सेल, सिक्वल और पाइथन भी काफी हद तक सही है. मतलब ठीक है. मतलब जैसे पाइथन में
मतलब डेटा हैंडलिंग और ये एसक्यूएल के साथ और कनेक्शन बना के ये pandas और numpy पे जितना भी काम हो सकता है वो सब कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कोई लाइब्रेरी वैसे यूज की नहीं है अभी तक मैंने, बट उसी के साथ करता हूँ और बिग क्वेरी के साथ भी, बिग क्वेरी भी आ जाती ठीक है। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको है ना हमेशा एक ही चीज़ बोलनी है कि आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है 4 ईयर में, 4 ईयर का, ठीक है। है? हाँ हाँ, मतलब हाँ वही है। किसी को ये मत बताना कि है ना 1 साल या 2 साल आपने कहीं और काम किया है या कुछ और हो, आप रिलेवेंट एक्सपीरियंस बोलोगे इसको हमेशा, हाँ ओके? हाँ, क्योंकि ओके ओके। मैक्स लाइफ में ओपनिंग है। हम्म अब मेरे पास इन्फोसिस का आया था, जो पर्सन मेरे से इंटरव्यू ले रहा था, उसने मुझसे एक और पर्सन का वो मांगा था रेफरेंस, तो हम्म, उससे कल मेरा फाइनल इंटरव्यू है इन्फोसिस का, ठीक है? ओके तो मैं उनसे एक बार डिस्कस कर लूंगा कि आपका रिज्यूमे भेज के शॉर्टलिस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मैक्स लाइफ के लिए भी चाहिए गुड़गांव में, ओके। और हाइब्रिड मोड है उनका। हम्म, और आपने शायद कंपनी का नाम भी सुना होगा, ट्राइडेंट करके कंपनी है, ग्रेड, पेरोल है ट्राइडेंट, ओके। ठीक है? हाँ उनके हाँ। पेरोल पे रहोगे, दीज आर द क्लाइंट्स, इन्फोसिस, अलग अलग ये सब लोकेशंस क्लाइंट्स की रहेंगी, ठीक, ओके? ठीक है, ओके। सिमरन आपका सीवी सेटअप करते हैं, फिर आपको कॉल्स अरेंज करवाएंगे आपके, ओके? यस सर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है वो फुल टाइम नहीं होते क्या? कॉन्ट्रैक्ट बेस के बारे में मैं आपको पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कई बार 6 महीने की होती है, कई बार 1 साल की होती है, ठीक है? दूसरा, उसके 2 प्लस पॉइंट होते हैं। एक, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ में काम करने का मौका मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में, ठीक है? आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते फुल टाइम जॉब की तरह कि 3 महीने में छोड़ना है या 2 महीने में छोड़ना है। इट इज डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने में आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बहुत आसानी से स्विच कर सकते हो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सामने वाली कंपनी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आई एम रिलीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो वो कंपनी आपको आराम से पिकअप कर लेती है। और मार्केट में बहुत जॉब्स अवेलेबल होती है कॉन्ट्रैक्ट की, एज कम्पेयर टू फुल टाइम जॉब, बट वो ठीक है? स्टार्टिंग करने के लिए सही है, बट बीच में ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि जब बंदा स्टार्ट कर रहा होता है ना, तब तब नहीं नहीं ज्यादा नहीं, स्टार्ट में तो मैं बोलूंगा कि फुल टाइम वाली जॉब होनी चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो रहती है ना, वो थोड़ी चैलेंजिंग होती है। मतलब उसमें आपको आईसी रोल मिलते हैं, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स के रोल मिलते हैं। तो उसमें एंड टू एंड वर्क रहता है आपके पास, शुरू से लेके एंड तक का सारा वर्क आपको खुद देखना है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि आप रहते हो क्लाइंट साइड पे, ठीक है? आप अपने ऑफिस लोकेशन पे नहीं होगे, आप क्लाइंट साइड पे होगे। क्लाइंट साइड पे एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है आपके ऊपर कि भाई क्लाइंट ने आपको बोला है, आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, उसको रैप अप करके देना होता है। तो वो जो चैलेंज आपको जो चीज सिखाएगा, वो आपको फुल टाइम जॉब नहीं सिखा सकती, ठीक है? और उसमें ये रहता है कि जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने जो बोलते हैं ना, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी बनाई है, ठीक है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी बनाई है, सेल्स रिपोर्ट्स भी बनाई है। ये सारे डोमेन अलग अलग है। तो क्लाइंट टू क्लाइंट है ना, ये मैटर कर जाता है कि आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स पे काम करते हो। और अगर आप फुल टाइम पे, जब मैं था तो उसमें एक ही टाइप की रिपोर्ट बनाते थे पूरे साल भर बैठ के। बट कॉन्ट्रैक्ट बेस में इतने टाइम पीरियड्स में मेरे पास है ना, मेरे को कम से कम फाइनेंशियल, हेल्थ, मल्टीपल रिपोर्ट्स बनानी आती हैं, इंश्योरेंस तक का काम करना आता है। तो दिस इज अ पॉइंट। ये अच्छा एक्सपीरियंस होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब का। लोग उसको अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूंगा। खत्म नहीं होता 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। आप अच्छा वर्कआउट करते हो, अच्छा काम करते हो, तो क्लाइंट आपको कभी नहीं छोड़ता। आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपको फुल टाइम में भी निकाल देगा, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है कि नहीं? तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की, ओके? सर एक और डाउट था। हाँ, मेरी सीवी में मैंने पास्ट भी काम किया हुआ है, तो वो हम हम्म। एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हैं, कि मैं पूरा फ्रेश सीवी बनाऊं? सर्टिफिकेशन है आपके पास? हाँ, एक्सपीरियंस लेटर? इंटर्नशिप करी थी मैंने लॉस एंजलिस की कंपनी के साथ, R&D
एंड देन DNA एंटरटेनमेंट के साथ भी काम किया हुआ है। तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर या एक्नॉलेजमेंट लेटर है? है। उतना टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब लिखा हुआ है हाँ, इसमें? सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू करके रखो, उसको मेंशन करो बाकायदा, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा उसके अंदर। ओके। ओके। और गाइस आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेशन हो, नॉट लाइक दिस कि कंपनी कॉलेज में हमने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था या कुछ किया था, लाइक सर्टिफिकेशन इज व्हाट, जैसे काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो कोर्सेरा पे फ्री कोर्सेज होते हैं, गूगल एनालिटिक्स पे फ्री कोर्सेज होते हैं, वो सारे कोर्सेज के सर्टिफिकेशन कलेक्ट कर लेते हैं वो लोग इतने टाइम पीरियड में, तो वो सर्टिफिकेशंस भी आपको हेल्प आउट करते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेशंस आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब जो आपको कंपनी के थ्रू, हमारे कंपनी के थ्रू आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, दीज आर द पार्ट्स, दी अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशन कि ये काम हमने किया हुआ है। ओके, तो ये चीजें आपको करनी होगी। हाँ, जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास लेटर होना बहुत जरूरी है, आप उसका जस्टिफिकेशन दे सको, वेरिफिकेशन दे सको, वो लेटर आपके पास होना चाहिए, तब आप उसे मेंशन करो, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, एनीथिंग एल्स, कुछ और क्वेश्चन, कोई और क्वेरी? नो। नहीं है, चलो कल स्नोफ्लेक्स और वो करेंगे अपन, स्टार स्कीमा और प्रैक्टिकल करेंगे कल। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you.